टासा ही दे टासा ही ना रोड अब वाले पीछे हो यार हूँ अब वाले पीछे अभी खेत चल ना ये खड़का ये खड़ कौन बेटा मैंने की कौन बेटा हूँ इन्हों जमाना खाए हो बोल नंदा मैया के और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे जी ने ये सब कुछ बता ही दिया है, बोलने की वाली बात तो अब कुछ है ही नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जागृति नहीं हुई थी। जैसे एक डोली हमारे बराड़ में जाती है, एक डोली हमारे दसोली में आती है, माँ तो एक ही है, लेकिन जैसे वाण में डेवलप हुआ, हमारा डेवलप नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ द, मैं थोड़ा सॉरी, मैं कुछ भाषा मेरी ऐसी आ जाती है, लेकिन क्यों हुआ कि शायद हो सकता है हम लोगों की गलती हो या हमारी कमजोरी हो। लेकिन मैं 8-10 साल से यहाँ पर हूँ, तो मैं इसी कारणवश हूँ। मेरे भाई, छोटे भाई दिनेश ने ये मंदिर बनाया है, उन्होंने यहाँ पर जागृत किया है। मैंने उनको अप्रोच किया था कि भाई बना दे, भाई कुछ तो कर दे। लेकिन आज मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे वाण में है तो वहाँ पर लाटू देवता समाधि अवस्था में है। जब वो लास्ट गए थे, जब माँ जिंदी थी, तो माँ ने अपना भाई को जिंदे में यहाँ छोड़ा था, इस स्थान पर। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पर रहता हूँ। मुझे माँ भगवती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और माँ ने जिंदा में अपने भाई को यहाँ छोड़ा, तो बोला बेटा, बोला तू यहीं पर रह, मैं आती हूँ। तो माँ तो आई नहीं। जब आई तो लाटू देवता से कुछ गलती होगी, वो चल गए वाण में, उन्होंने समाधि ले ली। तो माँ जब यहाँ आई तो उनको अपना भाई नहीं मिला। जब भाई नहीं मिला तो वो तरस गई। उनको ये लगा कि ये कैसे हो गया है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, मैंने अपने भाई को यहाँ छोड़ा, वो कहाँ चल गया है। लेकिन सच्चाई ये था कि माँ ने अपने भाई को जिंदा यहीं पर छोड़ा था। आज ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग यहाँ पर। अब धीरे धीरे हो सकता है कि माँ की वो आशीर्वाद जो अपने भाई को छोड़ गई थी, वो ये अब आगे भी होगी। मैं इस चीज़ का आभारी हूँ कि आप लोग, सब लोग जो है कि अब इस चीज़ को समझ रहे हैं। इससे पहले कोई जानते नहीं थे। मैंने एक दिन अपने भाई छोटा दिनेश को बोला था, मैंने कहा भुला यार, यहाँ पर मैं कभी आया था यहाँ पर, तो मेरे को बिगड़ती, मैं गाय के साथ आया था, तो मुझे लगा मैं कुरूड़ का हूँ, सबको पता है, मैं माड़खी हूँ, मेरा ससुराल है। लेकिन मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ है, मेरा दिल खराब हो गया। तब मैंने अपने भाई को बोला कि, मैंने कहा भैया तेरे पास कुछ है तो बना दे यहाँ कुछ, ये तो खंडर हो गया है। बोला भाई मेरे से कुछ होता है तो मैं कर दूंगा। अगले साल ही जो है कि वो भाई आया, बोला भाई तू यहाँ पर कुछ कर ले, क्या करना है, पत्थर तोड़ लो, मंदिर बना दो। होते 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 आज 13 साल हो गया है। 2013 में हमने इसकी ओपनिंग करी, तो माननीय रावल जी हमारे बद्रीनाथ जी के यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए आए। हमारे सारे शिला जो है कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया हमारे माँ भगवती का, और तब से मैं भी यहाँ पर हूँ। आप लोगों से मैं सभी से निवेदन करता हूँ, माँ भगवती के आशीर्वाद से जो भी आप चाहते हैं वो होगा। इस स्थान को जो है दिव्य बनाए है, दिव्य करे, हमारा रमणीक स्थान है, पर्यटन प्लस तीर्थाटन, दैट इज द फैक्ट। अभी वर्तमान समय में माँ नंदा अपने ससुराल की ओर जा रही है, और आज माँ नंदा हमारी ग्राम सभा खुनाना में अपने भाई लाटू के पास मिलने आई हुई है। और यहाँ से माँ नंदा जो है अन्य गांव से होते हुए
कैलाश के लिए प्रवेश करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मां नंदा अपने भाई लाटू से मिलने के लिए यहाँ पर आई है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये हमारा लाटू मंदिर है ग्राम सभा खुनाना में, ये बहुत ही मनोरम स्थान है। और इस मनोरम स्थान से हमारे 72 गांव दिखाई देते हैं और हमारा ये 72 गांव का मंदिर है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में 2 लाटू मंदिर हैं, एक वाण में है और दूसरा हमारे ग्राम सभा खुनाना में। तो यहाँ से जो 72 गांव दिखाई देते हैं, मैं यहाँ पर उनका वर्णन करने की कोशिश करूँगा। तो जो 72 गांव यहाँ से दिखाई देते हैं और कुछ रमणीय स्थान, जैसे कि पूर्व दिशा में यहाँ पर से नंदा घुंघटी दिखाई देती है, त्रिशूला दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ से रामणी, भूनी, मटकोट, सूंगा, लुआणी, चरबंगा, कुंड बगैर, कुमजूक, नारंगी, कुरुड़, लुमतरा, फरखेत, लाखी, बाज बगैर, सैती, फाली, भेंटी उस्तोली, सरपानी, कांडा, बिजार, जाखनी, सैतोली, गणेश नगर, खुनाड़ा आदि पूर्व दिशा में यहाँ पर इस मंदिर से दिखाई देते हैं। इसके बाद पश्चिम दिशा में जो गांव दिखाई देते हैं इस मनोरम स्थान से, वो हैं माणखी, चोपड़ा कोट, चरी, कांडई, खलतरा, सैमा, मटई, मोठा, चाका, सुनेती, बैरू, पानीगेर, भैरणी, सकंडा, ग्वाई, ग्वाला, बैरासकुंड, जहाँ पर कि रावण की तपस्थली थी। इसके बाद जो है उत्तर दिशा में जो यहाँ से गांव दिखाई देते हैं, उसमें पगना, जोखना महादेव, भौदार, पानी ईरानी, झेंजी, गाड़ी, गोंडा और जो है गोपेश्वर, बुरासीधार, आखड़ खेत, उत्तरी पगना आदि गांव हैं। इस नागनाथ पोखरी आदि यहाँ से दिखाई देते हैं। और दक्षिण दिशा में जो गांव यहाँ से दिखाई देते हैं वो हैं नौना, बनाला, गंडासू, थिरपाक, मोग, स्वानी, कमेड़ा, खडगोली, बारों, चमतोली, धुरमा, कुंडी, तेफना, हैण, तोनला। तो ये आदि गांव यहाँ से ये 72 गांव हैं और ये 72 गांव इस रमणीय स्थान से दिखाई देते हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि ये हमारा रमणीय स्थान ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध हो सके और सभी का कल्याण हो सके। मां नंदा से अंत में मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी देशवासी या संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सभी फले फूले और
भाई साहब सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तासनः शेते शेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपते करणाय वावृत्तरुद्रनाभो रूपः पर्जन्याम् ओम गंगे सिमने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भुजगदम्बा दुर्गा दिव्येन स्नानं समर्पयामि पय स्नानं दूध का ओम पयः पृथिव्यां गिलासले तल ओम पयः पृथिव्यां पयो गजे को पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदः पयसतिः प्रतिशः सन्तुमयम्मा पंचामृत न ये बनियो डाल दर और गिलास से करो ओम हरि ओम पयः पृथिव्यां पयो गजे को पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदः पयसतिः प्रतिशः सन्तुमयम्मा ओम पैसस्तु समुद्भूतं मधुरानं सजप्रम तद्यानिदं यादनं पैस्नानं समर्पितं पूर्वस्व पैस्नानान्ते शुद्धोदक जल एक आत्मी जल ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तासिनो सीते सीताक्षुर्णस्ते रुद्राय पशुपते करणाय रुद्रनाभो रूपा पार्जन्य दधि स्नानं दही
बड़ी बड़ी ओम खाली बानो बचनो रे खाली ओम गदिक्रावणो अखाल संस्य वाजनः सुरभिनो मुखाकरप्रायुगुंगितारिगतः पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं सचिप्रवं दद्यानि तमयानीदं पयस्नानं समर्पितं पूर्वस्व पयस्नानं दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते शुद्धोदक जल फिर एक आचमन जल शुद्ध जल ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिमालस्तासुना सेते सेताक्षुरुणस्ते रुद्राय पशुपते करणाय रुद्रनाभो रूपावर्धन्यां मधु मधुस्नानम् ओम मधुवातारिताय ते मधुसरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तु कतेः मधुनक्तमुतो कसो मनमत्पार्थिवगुंरजः मधुद्योरस्तनभवन पुष्परेणु सुमद्बुद्धं सुसाधु मधुरं मधुतेष्ट पुष्टिं करं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृहतां मधुस्नानान्ते शुद्धोदक जल ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तासुना सेते सेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपते करणाय रुद्रनाभो रूपावर्धन्यां मधुस्नानान्ते शर्कराय स्नानम् ओम अपादुंग्रस्य मध्यसं सूर्ये सन्तं समाहितं ईश्वर समुद्भवतं सुसारं मधुरं तेज पुष्टिकरं दिव्यं स्नानं प्रतिगृहं शर्कराय स्नानान्ते शुद्धोदक जल स्नानम् शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तासुना सेते सेताक्षुरुणस्ते रुद्राय पशुपते करणाय लियवावलिप्ता रुद्रनाभो रूपावर्धन्यां पंचामृत पांचों चीज को मिला के पंचामृत सब चीज के हाथ में डाला ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि अन्ते सुश्रुतः सरस्वती तो पंचदासो देशे भवस्त्रितः पंचामृतमयानीदं पयोदति कृतं मधो शर्कराया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहतां पंचामृत घी भी डाल दो ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि दे गिलास घी थोड़ी नहीं चिंता कौन घी डाल ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि अन्ते सुश्रुतः सरस्वती तो पंचदासो देशे भवस्त्रितः पंचामृत स्नानं घी नहीं डाल दे ना अलग स्नान करो घी ओम घृतं नीमिके घृतमस्य जो निसृते घृतमस्य दाम अनुकृतमावः स्वाहा कृता पृच्छभवक्ष्यभ्यं नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदस्यामि स्नानार्थं प्रतिगृहताम् अब तक पेंडिंग में जल शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तासुतां सेते सेताक्षुरुणस्ते रुद्राय पशुपते करणाय रुद्रनाभो रूपावर्धन्यां गंधोदक और तो पेड़ में थोड़ी पिठा डाला हल्दी नहीं मिक्स पीली पिठा नहीं गंधोदक चंदन जी माथो दम सुबह सब्जी खेली होनी यार सारे लोग जनाने वालों यो कहाँ खड़े हो नारेंगा यो पंडित जी मुझे कहाँ खड़े गाड़ी उधर थोड़े खाज भी दे दे पार
समय में सब कुछ समय हो गया। और कैसे बोला खुशी खुशहाल और कैसे बोला इसके बाद डोली आगे रास्ते के लिए चला यार। आज हम आप लोगों को ग्रामीणी अस्पताल कराएंगे।
मैं फोन कर रहा किसी को। इस्माइल के साथ आनी चाहिए फोटो डबल जी वाह हंत भी यार जय माता दी। तो वीडियो बनाने में मैं होने चल ले इधर बता तेरा पंगु मुझे पंगु लाओ ले पंगु पंगु पकड़ो पंगु हां ओ पंगु तो आ लियो ले लाओ दादी उल्टे में जाओ बस जय माता दी जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी जय माता की जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी। थोड़ी और लास्ट तक बना दे। या ना खा चलो मार तू भी क्या याद करो यार तू भी बोलो के कैमरा में आके मार ये खाई चलो मां नंदा देवी की डोली कैलाश पहुंच चुकी है। कितने परसेंट है तेरा खींच यार तू खींच कितना है कितना फिर भी बता तो सही चल चुपते चला फोटो के लिए तो बहुत होगी इधर दे
कितना बड़ा रहा है ये बड़ा है यार पूरा ठटिया। ये हम आ चुके हैं हिमालय कैलाश की ओर, कैलाश के वाह मध्य भाग में। इधर कई गांव हैं।